बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी की एक मुख्तसर मगर मुफीद वीडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो जाता है। उनको पता ही नहीं होता कि उनका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो रहा है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चंद ऐसी मिस्टेक्स हैं, 5 ऐसी मुमकिन तौर पर गलतियां होती हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो वो गलतियों की आप निशानदेही करेंगे ताकि आप फ्यूचर में विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो गलती आप करते हैं वो होती है इनसफिशिएंट इकामा वैलिडिटी, यानी कि आपका इकामा कितना बाकी है। आप अपना इकामा नहीं देखते और आप अप्लाई कर देते हैं, और इकामा आपका एटलीस्ट 3 महीने तक वैलिड होना चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हों। कुछ लोगों का इकामा 3 माह से कम वैलिड होता है तो वो अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा, जब आप एप्लीकेशन फ़िल करते हैं तो एप्लीकेशन फ़िल करते हुए जो है वो बहुत सी जो है वो गलतियाँ की जाती हैं। दूसरी गलती होती है जब आपका रकमुल हदूद या बॉर्डर नंबर होता है, जब वो लिखते हैं तो वहाँ पर लिखते हुए उसको गलती की जाती है। या आप जब सऊदी अरब आते हैं तो जो वीज़ा नंबर सबसे पहले होता है, आपके वीज़े के ऊपर स्टैम्प होता है, वो एंटर करना होता है, और वो आपने केयरफुली एंटर करना होता है। दूसरा, जो एड्रेस होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती की जाती है। एड्रेस जो है वहाँ पर गलत लिखा जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका जो चैम्बर है उसमें ये गलती होती है। तो वो फिर आपको मैसेज लिखा हुआ आता है कि वी होप दैट अ न्यू एप्लीकेशन विल बी फिल्ड आउट एंड सर्टिफाइड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसमें ये भी बड़ी गलती होती है कि एड्रेस जो है वो गलत लिखा जाता है। एड्रेस को क्लियरली और मुकम्मल लिखना चाहिए, जैसे कि हयल जो है वो अजीज़िया जद्दा, और इसके अलावा हयर नाइम जद्दा, और या जो भी आपका सिटी है वो लिखना। और जिस सिटी में आपकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सीआर रजिस्टर्ड है वहीं से आपका चैम्बर होगा। और उसके अलावा जब हज सीज़न का अगर टाइम हो तो हज सीज़न के अंदर नॉर्मली जो है वीज़ा जो है वो नहीं दिया जाता, क्योंकि हज की वजह से बाहर से बहुत से लोग आना होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जो मेन ब्लड रिलेशन होते हैं उन्हीं को यहाँ पर जो है फैमिली विजिट वीज़ा नॉर्मली जारी होता है, जैसा कि वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स इन लॉ, यानी कि आपके वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे, और इसके अलावा जो वाइफ के जो भाई और उनके जो बहन है या उनकी जो फैमिली है, इसी तरह बहन और उनकी फैमिली वगैरह को वीज़ा जारी हो जाता है। सिस्टर इन लॉ, आपके साली, या आपके जो उनके यानी कि जो फैमिली होती है, यानी कि जो उनके हस्बैंड होते हैं, और इसके अलावा ब्रदर इन लॉ और उनके जो स्पाउस हैं, और इस तरह दादा दादी वगैरह, इन लोगों के लिए नॉर्मली जो है आजकल वीज़ा इशू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और रिलेटिव के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके कम चांसेस होते हैं कि वीज़ा निकलें, वो भी एक गलती होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।